जगह जो है वो स्टूडेंट्स तय करेंगे। जिस जगह भी स्टूडेंट्स बैठेंगे मैं वहाँ पे बैठूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट। उन्हें तो उथल पुथल चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे। आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, किसी भी कानून को बालाए ताक रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया जब तक आप पुलिस स्टेशन में आपके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया, बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। वो आज प्रोटेस्ट रिजर्वेशन खिलाफ सारी आए अरेस्ट करना, इल्तिजा, चाहे अगर रूल साहब चाहे फराज साहब सारी आए बात करना। पीसफुल प्रोटेस्ट कर तमिस क्या प्रोटेस्ट दिवान करना, सह बड़ अमन तरीक सान प्रोटेस्ट कर तमिस दिवान प्रोटेस्ट करना। पे वनो गवर्नमेंटस कि यम हसा करियो क्या नौजवान दकेल हुन। अगर तुम नौजवान दकेल खुदा दी नजात, यह प्रेशर कुकर बना पे अमुक लाव हटान यम सारे नुकसान वातान। मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किसके कहने पे हुआ आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? ये एक सवाल है, ये कन्फ्यूजन है, इसी फाइल की तरह, रिजर्वेशन फाइल की तरह जो आज हमारे जहन में है। मुझे पूरी उम्मीद है और एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बेहस पे नहीं हुआ, उनके कहने पे नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो हुआ वो नाम नहाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बेहस पे ही हुआ। उसके लिए 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका अगर जवाब मिलता है, मुस्बत जवाब मिलता है, तो इट गेट्स क्लियर कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये उसके कहने पे नहीं हुआ। पहला सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से आप बहुत ही सीरियस है, और मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा कि अभी इस साल तक क्या हुआ, एक साल तक क्या हुआ। और जैसा कि मैंने कल ही कहा कि जब आप में से कुछ लोगों ने मुझे एजेंट बुला के, दिल्ली का एजेंट बुला के और मेरे ख़िलाफ़ उस तरह की बातें करके ये कहा कि ये फ़ाइल अब एलजी के पास है, हमारे पास नहीं है, जो कि आप पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कोई भी डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस डिसीजन के जवाब में सिर्फ अब यही सुनने को मिलेगा कि फ़ाइल एलजी के पास है। अच्छा ठीक है, फ़ाइल एलजी के पास है, आपका थ्रेशहोल्ड क्या है? क्या आप किसी मुकर्रर वक्त के लिए इंतज़ार करेंगे उस फ़ाइल के अप्रूवल के लिए, या आपके लिए अब एक कन्वीनियंट एस्केप रूट है कि हमने वो किया मगर वो एलजी के पास है, अब जब तक उसके पास है तब तक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीजन्स, हमारे लोग सफ़र करते रहे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? या आपका कोई थ्रेशहोल्ड है, अगर कोई भी फ़ाइल जिस तरह से रिजर्वेशन के रैशनलाइजेशन की फ़ाइल अप्रूवल के लिए एलजी के पास रुकी है, एक मुकर्ररा वक्त तक अगर ये फ़ाइल वापस नहीं आती है तो आप स्टूडेंट्स के लिए उठेंगे जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी और
इस साल भी आज भी प्रोग्राम बनाया था कि वो अपने हक के डिमांड के लिए जमा होंगे। क्या आपके लिए भी वो थ्रेश होल्ड है? और अगर वो अप्रूवल नहीं आता, आप LG के सामने, चाहे वो रिजर्वेशन का हो या कोई भी डिसीजन हो जो आपका अप्रूवल के लिए रुका होता है, आप लोगों के लिए खड़े होंगे और लोगों के साथ मिल के LG के पास जाएंगे, एक पीसफुल तरीके से जाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा थ्रेश होल्ड है? आप हमें बताएंगे कि आप कब तक रुकेंगे? दूसरी बात, अगर जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली LG के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए? या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए? या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए? मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए स्टूडेंट्स को, मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई अब ये फाइल अब LG के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशंस हुए? चलिए आज की बात गुजर गई, आज आप नहीं आए। क्या आप हमें कोई ऐसा डेट, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा थ्रेशहोल्ड देंगे, कोई ऐसा टाइमलाइन देंगे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मुकर्ररा वक्त तक अगर ये फ़ाइल या इसी तरह की दूसरी फ़ाइल जिसका असर लोगों की ज़िंदगी पे पड़ता है, अगर वो LG वो ऑफिस से वापस नहीं आती है तो आप इसी तरह से स्टूडेंट्स को लेके, सिटीजन्स को लेके, पेरेंट्स को लेके या जो भी कंसर्न है, जो भी मसला हो, हम सभी को लेके इसी तरह से इस डिमांड को लेके ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए LG के पास जाएंगे। बकौल आपके जो LG है उसके ऑफिस के सामने खड़े होंगे, उसके रेजिडेंस के सामने खड़े होंगे, जो भी करना पड़े पीसफुली, डेमोक्रेटिकली वो करेंगे। क्या ये लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप कोई डेट इसके बाद आप देंगे? अगर आप नहीं देंगे, क्या हम और स्टूडेंट्स हम सभी मिलके जब कोई डेट आपको दे कि हम ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए या अप्रूवल की डिमांड के लिए ये लड़ाई LG डेमोक्रेटिकली, पीसफुली LG तक, आपके बकौल LG तक ले जाए, तो आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? जनाब, जो लीडरों से पूछिए वो क्या चाहते थे। जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता कि रियासत तरक्की पे चल रही है। उन्हें तो उथल पुथल चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे।